तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। और आपको हम बोल दें कि आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर पूछे जाने वाला जो पार्ट है वो है त्रिकोणमिति। और आज इस पार्ट से हम आपके 2 नंबर के प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो हम जानते हैं इस बात को कि अच्छी तरह मालूम होगा कि जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो वैसे में जो सवाल हम लोग पढ़नी है वो इम्पोर्टेंट ही सवाल पढ़नी है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता हो। ठीक है, तो चलिए हम अभी आप लोगों को 2 सवाल दिखाते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है जहाँ पर आप लोग भूल जाते हैं। देखिएगा, ये जो पेपर है यह है 2022 का पेपर। ये जो गाइड है ये गाइड बीबीडी की गाइड है। ठीक है, बीबीडी गाइड में से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से आपको दिया गया है। ठीक है, ये 2022 का पेपर है, देख लीजिए। आप लोग विश्वास नहीं है तो लिया है हिंदी 2022 ना। इसमें सभी मतलब 5 विषय है, एक सेट। देखिएगा, ये जो सवाल है, देखिए आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। ये जो सवाल है यह है यदि कोण ए कोण बी यहाँ पर दिया है cos a प्लस बी बटा में 2 बराबर sin c बटा में 2 कहा है सिद्ध करने के लिए हम लोग को। ठीक है, इसको हम रख देते हैं। अब देखिएगा, अब निकाल रहे हैं, ये हम लोग का है मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर, इसमें देखते हैं सवाल को। तो यहीं सेम टू सेम सवाल दिया गया है और कहा गया है ना, तो यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। ध्यान से देखिए जी, इसमें कहा गया है कि एक बार साइन में है, एक बार में कॉस में, एक बार ये उल्टा दे दिया गया है। तो ये जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर प्रश्न बनते हैं, तो क्यों ना इस आज प्रश्न का हल कर दे। तो चलिए, तो ये सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ना, जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना है कि, क्या लिखेंगे भाई, माना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, त्रिभुज ए बी सी के कोणों का योग। माना नहीं लिखेंगे हम लोग, एक गलत बात हो गया। लेकिन हल हम जानते हैं, क्या जी, हम जानते हैं क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, देखेंगे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना जी, 180 डिग्री होता है। हमें इस बात को जानकारी है। ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए इसके बाद देखेंगे a प्लस बी, इधर c प्लस में है ना, जब बराबर के उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा जी, माइनस में। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, आराम आराम से समझा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। इधर प्लस में था, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ना, दोनों पक्षों का ये या दोनों तरफ का ये। ठीक है, हम अपनी भाषा में बोले तो हम लिखेंगे दोनों तरफ। ठीक है ना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर कितने मेरे प्यारे भाई, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। चलिए भाग जब देंगे तो a प्लस बी हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा, और 180 माइनस सी बटा में 2। अब थोड़ा सा बताइए मेरे प्यारे भाई, ए प्लस बी बटा में 2 हो गया, क्या यह 180 माइनस सी बटा में 2 क्या दोनों के ऊपर है ना जी, दोनों नीचे नु है, तो 180 बटा 2 लिख दिए माइनस सी बटा में 2 लिख दिए। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं भी है। देखो जो नीचे है ना, तो दोनों के नीचे है, 180 के नीचे भी है और सी के नीचे भी है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, जगह थोड़ा सा कम है हम लोग को ना। चलिए ये बात लेके आप लिख लीजिएगा, a प्लस बी बटा में 2
180 बटा में 2 माइनस सी बटा में 2 कट जाएगा 90 बार में। हाँ भैया 90 बार कट जाएगा। तो a प्लस बी बटा में 2 बराबर 90 माइनस सी बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अब लिखेंगे ना, दोनों पक्षों में दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। साइन से करेंगे जी? नहीं भैया, हमको यहाँ पर कॉस लाना है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉस लाना है ना, क्या लिखेंगे? कॉस से गुणा करने पर। क्या मेरे प्यारे भाई? कॉस से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी बटा में 2 था, तो यहाँ पर हम कॉस ले गुणा कर दिए। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो कॉस क्या हो जाएगा? 90 माइनस में सी बटा में 2। और आप लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से मालूम है कि थीटा की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे a बटा में 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हम लोग का? a बटा में 2। कोई दिक्कत? और हम लिख दिए साइन 90 माइनस p बटा में 2, तो हम लोग हो जाएगा cos p बटा में 2। समझे मेरे प्यारे भाई? ठीक इसी फार्मूला का उल्टा हो जाता है कि और cos में से 90 घटाएंगे तो साइन आ जाएगा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? साइन थीटा। ठीक है, और cos 90 माइनस और c बटा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन c बटा में 2। बात को समझे मेरे प्यारे भाई? ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? cos इंटू a प्लस बी बटा में क्या हो जाएगा? 2। cos में से 90 में जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? साइन। ये हम लोग क्या होगा जी? प्रूफ। क्या होगा हम लोग का? प्रूफ। हम लोग प्रूफ करना था तो प्रूफ कर दिए। चलिए, अगर यहाँ पर हमें साइन चाहिए, जैसे इस सवाल में कहा गया है ना कि दोनों तरफ, नहीं कहा गया है साइन बी प्लस सी, तो हमको और दिया है साइन, तो हम दोनों तरफ का से दोनों तरफ साइन से गुणा करेंगे, साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात बोल दे कि अगर आपको मैथ मजबूत करना है ना, आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, वो रिवाइज। अब जो समय है वह समय काफ़ी कम है, तो आप लोग वहीं पढ़िए जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। और मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ को जितने बार रगड़िए, ये नहीं कि एक बार पढ़े छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। मैथ को जितने बार लिखिएगा ना, वो उतने बेहतर से आपको समझ में आएगा। ये नियम है मैथ पढ़ने का, मैथ मजबूत बनने का। ठीक है, तो अब आप लोग नए नए टॉपिक फिर मत पढ़िए। जो पढ़ाया गया है, जो क्वेश्चन बैंक आपके क्वेश्चन दिया है पिछले सालों में, वही प्रश्न उठाइए और रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा जी। अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो हमें लगता है कि आप लोग बहुत मेहनत कीजिएगा। ठीक है, पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो चलिए, अब चलते हैं लोग प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है, अगर आप लोग पिछले प्रश्न नहीं उतारे हैं तो आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए, जो प्रश्न नंबर 2 है ना, ये भी सवाल आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी सवाल आपके बोर्ड पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखना होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखिए, कोई जैसे इन्हें जब इस साइड है तो कह देंगे LHS, इसे कहते हैं LHS और इसे कहते हैं RHS। तो आप लोग समझे भैया कि LHS क्या होता है, वो समझ नहीं आया। इसको कहेंगे बायां हाथ पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और हम अपनी भाषा में बात करें तो लतरी हाथ नहीं होता है, लतरी हाथ। और ये क्या हो गया जी? RHS, मतलब दाहिना हाथ हम लोग का हो गया, राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो पहले में इनको हल करके में इतना ला देना है। ठीक
ठीक है। ये दोनों को हल करके एक जैसा ला देना है, मतलब बराबर हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, चलते हैं फ्रॉम LHS से। देखिएगा ये जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सभी लघु उत्तर के प्रश्न हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछे जाते हैं। चलिएगा देखिए फ्रॉम LHS 1 प्लस में cos थीटा बटा में sin थीटा प्लस sin थीटा बटा में 1 प्लस में cos थीटा। सबसे पहले हम इन लोगों ने एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम हम निकालेंगे मेरे प्यारे भाई तो हो जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस में cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा से sin थीटा खत्म हो जाएगा, sin थीटा से sin थीटा खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा जी, 1 प्लस में cos थीटा 1 प्लस में cos थीटा। तो क्या 1 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस में cos थीटा 1 प्लस में cos थीटा खत्म हो गया। तो क्या बच गया हम लोग का sin थीटा, और sin थीटा से और sin थीटा से गुना करेंगे तो क्या हम लोगों का sin स्क्वायर थीटा आ गया। हाँ बिल्कुल भैया। चलिएगा देखिए यहाँ पर हम लोग का एक फार्मूला के रूप में आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप में आ रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर प्लस में 2ab। मतलब ये a हो गया और ये क्या हो जाएगा जी b, मतलब a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab। ए से एक से गुना करेंगे नहीं भैया, चलिए एक से गुना तो यही आएगा बतिया। तो इसके बाद था साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है तो चलिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस में cos थीटा। अब थोड़ा इनको सरिया कर लिख देते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर एक है तो एक लिख दिए, एक स्क्वायर देखे ना जी, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख दिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को पास में लिख दिए। उसके बाद जो 2 cos थीटा था उनको एक पास लिख दिए। चलिए बटा में साइन थीटा और क्या बचेगा हम लोग का साइन थीटा और 1 प्लस में cos थीटा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, वह देखिए हम लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है जी 1। आप लोग इसे याद किए होंगे मेरे प्यारे भाई, हमें भरोसा कि आप लोग इसे पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बटा में प्लस है 2 cos थीटा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिएगा। आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपको मैथ में मजबूत बनना है तो आप लोग सवाल को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। एक सवाल को 10 बार बनाइए तब आप मजबूत कर बन सकते हैं जी। ठीक है, चलिए साइन थीटा हो जाएगा इंटू में 1 प्लस में cos थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक एक कितना होता है 2 प्लस 2 cos थीटा बटा में साइन थीटा हो जाएगा इंटू 1 प्लस में cos थीटा। हाँ भैया 2 प्लस 2 इसमें कॉमन क्या है 2 इंटू कॉमन निकाल देंगे 1 प्लस में cos थीटा बच गया कहो हाँ। इसके बाद भैया 2 साइन थीटा सॉरी 1 प्लस में cos थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस cos थीटा खत्म, तो क्या बच जाएगा मेरे प्यारे भैया, तो बच जाएगा 2 बटा में साइन थीटा। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलती दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 cos थीटा हो जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं कि भैया साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा गुणनफल हो और कोसेक थीटा गुणनफल कितना होता है जी 1 होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया 1 बटा में साइन थीटा, और सेम टू सेम यही पेस्ट हम लोग आया यहाँ पर आया है, और 2 को हटा दे हम तो हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा। और इनको हम देखें तो 2 के 2 लिख देंगे और 1 बटा में साइन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा
कोसेक थीटा और 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि फ्रॉम एल एच एस बराबर है आर एच एस। ठीक है, ठीक है प्यारे भाई, एल एच बराबर है आर एच एस, मतलब 2 कोसेक थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। प्रूफ। तो पहले आप लोग इतना अच्छे से उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम अब अगले क्लास में। आपके लिए मैं हर दिन 2 प्रश्न लाते रहेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके समझ में आ जाए। और आपको समझ में नहीं आता हो मेरे प्यारे भाई, देखिए आप लोग कमी क्या आएगा, आप लोग अंत तक देखते नहीं हैं। ठीक है, पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और जो संस्कृत है वो संस्कृत शाम को आप लोग का चला जाएगा, क्लास आता रहेगा। ठीक है, चलिए, और आप लोग नए जुड़े हैं तो मन करता हो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, मन नहीं करता है तो मत, नहीं करने के लिए मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए पहले अपने हाथ से देख लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, और आप लोग रोक कर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।